एक छोटे से शांत गांव में निखिल नाम का 14 साल का एक लड़का रहता था। निखिल बहुत संवेदनशील, समझदार और सपनों से भरा हुआ था। लेकिन एक चीज हमेशा से उसके कदमों को रोकती थी, उसका बिखरा हुआ जीवन, उसका अनुशासनहीन स्वभाव। वह हर काम चाहता तो था, मगर उसी समय जब मन करे, पढ़ाई, होमवर्क, घर के काम, सब कुछ कल पर छोड़ना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसकी ये आदतें उसके अंकों, उसके आत्मविश्वास और उसके स्वभाव सब पर असर डाल रही थीं। निखिल खुद भी भीतर ही भीतर टूटने लगा था, बस कह नहीं पाता था। गांव में एक ही इंसान थे जिनसे निखिल का दिल जुड़ता था, बाबा हेमंत। 92 वर्ष के यह बुजुर्ग अपनी शांत आवाज, सौम्य व्यवहार और दृढ़ अनुशासन के लिए पूरे गांव में आदर पाते थे। निखिल का उनसे एक अजीब सी आत्मीयता थी, जैसे उनका अनुभव निखिल के दिल तक पहुंच जाता हो। एक शाम जब निखिल स्कूल से लौट रहा था, उसके हाथों में रिपोर्ट कार्ड था जिसमें एक बार फिर कम अंक थे। घर में सभी उदास थे, कोई गुस्सा नहीं कर रहा था, पर उनकी खामोशी निखिल के दिल को और गहरे चोट पहुंचा रही थी। वह चुपचाप बाबा हेमंत के घर की ओर चल पड़ा। बाबा को उसने पुराने पेड़ के नीचे बैठे देखा। उनके हाथों में एक मुरझाया हुआ पौधा था। उन्हें देखते ही न जाने क्यों निखिल की आंखें भर आईं। उसने धीमे से पूछा, बाबा, यह पौधा मुरझा क्यों गया? बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि बच्चे, कई दिनों से इसे पानी नहीं मिला, इसकी जड़ें सूख गईं, और जब जड़ें ही सूख जाएं, तो ऊपर की हर चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। निखिल का दिल जैसे धक से रह गया। वह समझ गया, बाबा पौधे की नहीं, उससे उसकी ही बात कर रहे थे। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर निखिल टूटते हुए बोला, बाबा, मैं कोशिश करता हूं, पर खुद को संभाल नहीं पाता। सब कहते हैं कि मैं बदल सकता हूं, पर मैं हर बार हार जाता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा हेमंत ने उसका चेहरा अपने झुर्रीदार हाथों में लिया और शांत स्वर में बोले, बेटा निखिल, तुम किसी से नहीं, खुद से लड़ रहे हो। और सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने मन की आलस और डर से लड़ना। पर याद रखना, जीत उसी की होती है जो टूटकर भी खड़े होने की हिम्मत रखे। अनुशासन वही छोटी छोटी जीतें हैं जो बड़ी मंजिलों तक ले जाती हैं। उनकी आंखों में एक पिता जैसी ममता थी, और निखिल को लगा जैसे किसी ने उसके मन का भार हल्का कर दिया हो। उस रात निखिल सो नहीं पाया। उसे अपना ध्यान भटका हुआ जीवन याद आया। अधूरी किताबें, अधूरा होमवर्क, घर वालों की उम्मीदें और खुद से की गई अनगिनत वादे। उसने एक गहरी सांस ली और तय किया कि सुबह एक नया शुरुआत होगी। पर सुबह जब अलार्म बजा, नींद जैसे पथराई हुई थी। मन बोला, थोड़ा और सो लो, लेकिन उसी क्षण उसे बाबा के शब्द याद आए, तुम्हारी पहली जीत तुम्हारे बिस्तर से शुरू होती है। निखिल ने अपनी आंखें जोर से खोलीं और उठ बैठा। यह छोटा सा कदम उसके दिल में बड़ी जीत जैसा लगा, जैसे भीतर एक रोशनी जल उठी हो। दिन बीतते गए और निखिल हर रोज खुद को थोड़ा थोड़ा जीतने लगा। वह समय पर पढ़ता, अपने काम पूरे करता, मोबाइल कम चलाता और रोज 15 मिनट बाबा की बगिया में मदद करता। शुरुआत में उसे थकान होती, मन टूटता, पर जब भी वह हारने लगता, उसे बाबा की दयालु आंखें याद आ जाती, उनके शब्द याद आते और वह फिर उठ खड़ा होता। 1 महीने बाद परीक्षा हुई। निखिल ने पूरी लगन से पढ़ाई की थी। जब रिजल्ट आया, उसकी आंखों में अविश्वास और चेहरे पर खुशी थी। वह अपनी कक्षा में सबसे आगे था। घर वाले गर्व से भर आए। निखिल ने पहली बार खुद को सच में काबिल महसूस किया। रिजल्ट लेकर वह सीधा बाबा हेमंत के पास दौड़ा। बाबा वरांदा में बैठे थे। निखिल ने रिजल्ट उनके हाथ में रखा। बाबा की आंखें चमक उठी। उन्होंने निखिल को अपने सीने से लगाया और धीरे से बोले, बेटा, मैं जानता था तुम कर सकते हो। वह बच्चा कभी नहीं हारता जो रोज खुद को थोड़ा सा जीतता है। उस क्षण निखिल की आंखों से आंसू बह निकले। यह खुशी के आंसू थे, अपने ऊपर जीत के आंसू। बाबा ने उसकी पीठ थपथ पाई और कहा, अनुशासन कोई बंधन नहीं, यह वह हाथ है जो गिरने पर तुम्हें सहारा देता है। जीवन की हर बड़ी सफलता की जड़ यही है। जिस दिन तुमने यह जड़ मजबूत कर ली,
समझ लो तुम कभी नहीं मुरझाओगे। और सचमुच उस दिन के बाद निखिल की हर सुबह उसकी अपनी उपलब्धि बन गई। वह जान चुका था, सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर पाई जाती है। और अनुशासन वही जीत है जो इंसान को भीतर से बदल देती है।